जनपद बुलंदशहर के कस्बा गुलाबटी में श्री रामलीला समिति के तत्वाधान में 68वां श्री रामलीला महोत्सव का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया जा रहा है। जो गुलाबटी की जो रामलीला है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे सुंदर मंचन माना जाता है रामलीला का। आज हम ऐसे किरदार के साथ बैठे हैं जो रामचरितमानस में और जो रामलीला में सबसे मुख्य भूमिका उनकी है। तो मैं चलता हूं उनसे, आपको मिलवाता हूं, बात करता हूं उनसे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका नाम क्या है और आप कहां से हैं? मेरा नाम है रामकिशोर शर्मा, जिला मथुरा है, तहसील छाता है, जन्मभूमि का नाम गांव सैनवा है। आप रामलीला में मंचन के दौरान कौन सी भूमिका निभा रहे हैं? वर्तमान में इस समय मैंने रावण की भूमिका निभाई है और भगवान राम के पिता दशरथ की भूमिका निभाई है। तो जो आपका जो मुख्य किरदार है वो रावण का है, ऐसा जो मुख्य है, ठीक है। तो मेरा अगला प्रश्न ये है कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली करने की? आप एजिड हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं, कहाँ से प्रेरणा मिली सब? प्रेरणा मुझे रामचरितमानस से ही मिली है। सच्चाई को छुपाना रावण जानता है और बाहिक आवरण रावण जानता है। सत्यमेव रावण परमात्मा राम का बहुत बड़ा अनन्य था। राम जी को जानने के लिए ही रावण ने अम्बे किशोरी का हरण किया था और ये निश्चय किया था कि खरदूषण मौसम बलवंता तनहि के मारे बिन भगवंता, तो मैं जाए बैर हट करे हों प्रभु सर लाग भव सागर तरे हों। इसलिए रावण जो है वो सत्य है, असत्य नहीं है। आज के लोगों के पास में वो चश्मा नहीं है देखने का, तो कोई दूसरा उपाय नहीं है। जो पात्र है आपका रावण का, इसमें एक क्या संदेश है, गूढ़ रहस्य क्या है रावण के रोल में? गूढ़ रहस्य यह है कि पाखंड तज दो। आंतरिक जिस प्रकार रावण ने राम की भजना की है, उसी प्रकार से प्रत्येक के लिए भगवान राम की भजना करनी चाहिए। रामचरितमानस की ये मर्यादा है कि रावण जैसे व्यक्ति के द्वारा कभी भी मुख से राम नाम प्रकट नहीं हुआ है। मरती बार उन्होंने केवल राम का नाम उच्चारण किया है कि कहाँ राम रण हत्यो पचारी। रामलीला मंचन के दौरान रावण का रोल आप निभा रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं उस दौरान? उस समय ये महसूस करता हूँ कि मेरे से आगे है तो राम है, सारा संसार मेरे लिए भिनुगा है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जो आज का समाज है, आप रावण की भूमिका निभा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाहते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है तो करो, भीतर से भगवान को भजो, बाहर से संसार का परिवार का काम करो, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि ये अभिनय है त्रेता युग का और ये पापों से भरे हुए घोर कलयुग का जो आवरण है ना, आज के लोगों की बुद्धि को उसने पकड़ रखा है, वो सीख नहीं सकते हैं कुछ। रावण की भूमिका आप निभा रहे हैं जी। सबसे मुख्य रोल क्या है इसमें? जो रावण के शुरू से लेकर आखिर तक के जितने भी रोल हैं, उसमें मुख्य रोल क्या है? मुख्य रोल यही है कि किशोरी जी को जो उन्होंने प्राप्त किया है ना, मनमहि चरण बंद सुख माना। अम्बे किशोरी जानकी को मातृबुद्धि से रावण ले गया है और ये स्वीकार किया है कि माता यदि जा रही है तो पिता को आना ही पड़ेगा, और पिता यदि आएगा तो पुत्र का उद्धार करेगा ही। मेरा अगला प्रश्न है कि आप रामचरितमानस से संपूर्ण, उसमें सबसे सुंदर प्रसंग कौन सा है आपके रावण की दृष्टि में? रावण की दृष्टि में तो केवल राम ही है, और यही मैं आपको कह चुका हूँ कि राम जैसा, वो रावण जैसा छुपा हुआ व्यक्ति आज तक मैंने कोई सुना ही नहीं है। एक बात मैं इससे हटके करना चाहूँगा, रामानंद सागर जी ने एक रामायण बनाई थी, आपने देखी, जिसका चित्रण आप सब देखते हैं। तो उसमें अरविंद त्रिवेदी जी थे, उन्होंने रावण का भूमिका निभाई थी। जब वो रोल चला था तो उन्होंने माँ सीता का हरण किया था उस दौरान, तो उनको ऐसा लगा कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। जिसके बाद वो जो मतलब कि जो शूटिंग थी उसकी पूरी हुई, तो उसके बाद उन्होंने बड़े जप तप करे कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। आप कैसे महसूस करते हैं? नहीं, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। मैं अपनी माता को अपने सर पर उठा करके लाया हूँ और इसके ही वसीभूत होकर के भगवान को भी मैंने प्राप्त किया है।
और मरते समय मैंने राम का नाम लिया है। आजीवन मैंने बाहिक राम का नाम प्रदर्शन नहीं किया, अंतर्मुखी होकर के उसे स्मरण किया है, क्योंकि ये चरित्र राजा प्रताप भानु से जुड़ा हुआ है। मेरा अंतिम प्रश्न ये है कि आज के समाज के लिए अपनी दृष्टि में क्या संदेश देना चाहते हैं? यही देना चाहता हूँ, लेकिन समाज ग्रहण संभव नहीं है, वो नहीं कर पा रही है। और घरों में ना स्वाध्याय रामायण का करते हैं, ना आँखों के द्वारा स्वाध्याय रामचरित्र का करते हैं, केवल एक मेला समझ करके उसे ग्रहण कर लेते हैं। रावण को पाप रूपी एक बहुत बड़ा आडंबर समझ करके अरबों खरबों की हिंदुस्तान जो है बारूद को फूंक देता है। बच्चे घर घर में भीख मांगते हुए डोल रहे हैं। अच्छा है सारा हिंदुस्तान एक जगह अपना चंदा इकट्ठा करे और हर साल एक कारखाना खुलवाए तो हजारों लोगों की रोटियां पैदा हों। तो ये थे हमारे साथ जो गुलाबटी की रामलीला में रावण की भूमिका निभा रहे हैं। आपने इनको सुना, पूरी बात शांति से इन्होंने बताई कि किस तरीके से अपना एक संदेश भी इन्होंने समाज को दिया। आशा करते हैं कि जो लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इनके संदेश पर अमल करेंगे, उसको थोड़ा सा महसूस करेंगे। तो सहयोगी साथी प्रशांत सेन मंगवाने के साथ हरीश सैनी, न्यूज़ भास्कर न्यूज़ बुलंदशहर।